चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। यदि के संख्या 3, 5 और 10 से विभाज्य है, 3, 5 और 10 से के संख्या कोई है, तो 3, 5, 10 से विभाज्य हो रहा है। आप बोल सकते हो 3, 5 और 10 का आप एलसीएम निकालोगे। एलसीएम निकालोगे 3, 5, 10 का एलसीएम, तो आप कहोगे कि 30 हो जाएगा। ये 30 हो जाएगा, यानी के जो है आपके पास 30 से तो डिवाइड होगा ही होगा, और के का कुछ भी मल्टीपल आ जाएगा, के का कुछ भी मल्टीपल आ जाएगा वो हमेशा 30 से डिवाइड होगा ही होगा। मतलब क्या हुआ, के 30 से डिवाइड होगा तो कह सकते हो कि 2k भी रहेगा तो 30 से डिवाइड होगा। अगर 3k भी आ जाए ऑप्शन में वो भी आंसर होगा, 4k आ जाए वो भी आंसर होगा। लेकिन आपके पास ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 2k दिया हुआ है, इसलिए आपका 2k आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। 5 अंकों की बड़ी संख्या, तो 3, 5, 8, 12 का आप एलसीएम निकालोगे। 3, 5, 8, 12 का एलसीएम हो जाएगा आपके पास 120 हो जाएगा। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या निकालो कहोगे तो 5 अंकों की बड़ी संख्या 5 को 9 हो जाएगा। 120 से आप भाग दोगे, 120 से आप जब भाग देते हैं, 120 से जब भाग देते हैं तो कहेंगे आपकी 12 8 96 960, यानी कि 8 बार में चला जाएगा, 12 8 96 960 हो जाएगा। ये 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा, फिर 9 उतर जाएगा, 12 8 96 960, सॉरी 12 तिया 36, यानी 3 बार में चला जाएगा, ये हो जाएगा 360, ये 9 हो गया, फिर 3 आ जाएगा, फिर 9 उतरेगा यहाँ से, 12 तिया 360 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, यानी 360, ये हो जाएगा आपके पास 39। अब ध्यान समझना, बड़ी से बड़ी संख्या कहाँ निकालने के लिए, बड़ी से बड़ी संख्या और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है आपको, और बोला है क्वेश्चन में 5 अंकों की बड़ी संख्या। जब आपके पास बड़ी संख्या कहा जाए निकालने के लिए, तो जो आपके पास रिमाइंडर आया हुआ है, रिमाइंडर जो आया हुआ है यानी शेष जो आया हुआ है, ये आपके पास जितना संख्या दिया हुआ रहे, रिक्वायर्ड रिमाइंडर निकालना रहे आपको, यानी जो रिमाइंडर आया है रिक्वायर्ड नंबर निकालना है। आप कहोगे कि 9 9 9 9 9, 5 को 9 लिखोगे और यहाँ 39 को घटाओगे, लेकिन बोला है शेष 2 बचने के लिए, तो शेष 2 को जोड़ दोगे, शेष 2 को आप जोड़ दोगे। इसको घटाने जोड़ने के बाद 9 में से 9 गया 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 में से 3 गया 6 हो जाएगा, यह हो जाएगा आपके पास 62। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके पास 62 आया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप कहोगे 9 9 9, ये 2 आपका आंसर हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन आपसे दिया रहता है यहाँ पर कि छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी संख्या, तो 5 अंकों की छोटी संख्या रहता तो यहाँ पर कहते कि आप 1 पर 4 को 0 रहता, 5 अंकों की छोटी संख्या हो जाता। अगर मान कर चलो कि हम लोग सोल्यूशन किए, शेषफल यहीं आ गया और कहा था कि 5 अंकों की छोटी संख्या बताइए क्या होगा, तो जिस संख्या से आपने भाग दिया हुआ रहेगा और जो शेषफल आया रहेगा उसको आप घटाओगे। उसको घटाने के बाद मान कर चलो कि इसको घटाए, कुछ मान आया, सपोज किया जाए ये मान आया, इसको घटाने के बाद इस के को क्या करोगे, इसमें ऐड करोगे, इसमें ऐड करोगे। इसके लिए छोटी संख्या के लिए, छोटी संख्या के लिए कहेगा तब इसको आप ऐड करोगे, और जो शेषफल बचने के लिए कहेगा उसको आप जोड़ दोगे, आंसर तैयार हो जाएगा आपका। ये छोटी संख्या के लिए पूछा जाएगा तब, लेकिन अभी हम लोग क्वेश्चन किए हैं किसके लिए, बड़ी संख्या के लिए। लेकिन बात उठ रहा है कि अगर इस क्वेश्चन को हम चाहें, इतना काम करने की जरूरत भी नहीं था। अब ध्यान समझिएगा कि अगर आप एग्जाम में बैठे हो तो कैसे काम करना है। कंटेंट तो सभी लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, सभी लोग क्वेश्चन का सोल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन आप एग्जाम में कितने कम समय में बनाते हो उस पर आपका निर्भर करता है।
जैसे आपके पास दिया है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 बचता है, ये दे रहा है। तो भाग देने पर 2 शेष बचता है, मतलब क्या, किसी संख्या से आप भाग दीजिएगा हमेशा शेष 2 बचेगा। तो जहां इस क्वेश्चन का लैंग्वेज का प्रयोग होगा इस टाइप का, तो प्रत्येक के ऑप्शन में से आप 2 घटा लोगे, प्रत्येक के ऑप्शन में से 2 घटा लोगे, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि 2 जोड़ने के बाद ये मान तैयार हुआ है, यानी कि जो आपका मान तैयार हुआ, एलसीएम निकाले होंगे, कुछ संख्या घटाए होंगे, जो शेषफल 2 बचा हुआ है, तो आप कहीं ना कहीं शेष 2 को ऐड किए होंगे, तो जो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से क्या करो, 2 घटा लो। 2 घटाने के बाद और कुछ चेक करते हैं। अब देखना है जो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बात को ध्यान से सुनिएगा, जो क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, सबसे सिंपल पहाड़ा की बात किया जाए, टेबल की बात किया जाए, 5 का टेबल होता है, और 5 के टेबल का इकाई अंक, यूनिट डिजिट जो होता है 5 के टेबल का, तो हमेशा इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा, नहीं तो 0 होगा, नहीं तो 5 होगा। अब हम क्या करते हैं कि ऑप्शन को थोड़ा देखते हैं, कहाँ 0 आ रहा है, कहाँ 5 आ रहा है। तो 9 में से 2 चला जाएगा तो 7 हो जाएगा, 5 के इकाई अंक में 7 नहीं आ सकता है। 8 में से 2 चला जाएगा, 6 हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता है। 2 में से 2 चला जाएगा, 0 हो जाएगा, ये संभावना बन रहा है कि आंसर हो सकता है, मतलब 9 9 9 6 0, ये आंसर हो सकता है। और इसमें भी से देख रहे हैं 9 9 7 2 0, ये भी आंसर बन सकता है, ये भी दोनों में से कोई ना कोई एक आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम कि जो मान दिया गया है 3, 5, 8, 12 से भाग देने के लिए कहा गया है, या तो आंसर ये जाएगा या तो आंसर ये जाएगा, यही दोनों में से कोई ना कोई एक आंसर जाने वाला है। तो 12 दिया गया है और यहाँ पर 3, 5, 8, 12 दिया गया है, 9 9 6 0 है, 9 9 7 2 0 है। अब यहाँ पर इसका एलसीएम जो निकाले थे हम लोग उस समय आया था, चाहे अभी एलसीएम निकालते हैं, इसका एलसीएम 120 आता है। 120 जब एलसीएम आएगा, इसका डिफरेंस यानी कि 9 9 9 9 5 9 रहता, तो 39 का डिफरेंस हो रहा था, और इसका डिफरेंस 720 में 9 9 9 घटाते हैं, 999 घटाते, क्यों ऐसा कर रहे हैं कि 9 9 9 9 5 को 9 आता, इसका जो 960 घटा रहे हैं आप, ये 39 होता, लेकिन यही आप यहाँ पर 720 घटाते इसमें से, तो शेषफल बहुत ज़्यादा हो जाता, यानी 120 से भी ज़्यादा हो जाता, 9 होता, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया 2, 279। तो क्या किसी 120 संख्या से आप भाग देते तो शेषफल कभी 279 हो सकता है क्या? अभी संभव नहीं है, इसलिए आपके पास ये आंसर नहीं होगा। आंसर जो आपके पास जाएगा 9 9 9 6 0 जाएगा, आंसर हो जाएगा आपके पास 3 नंबर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, डॉट 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 1 - 1/23 दिया हुआ है। जब भी आपके पास इस पैटर्न से क्वेश्चन मिले, आप क्या करो, नीचे से ऊपर घटा लो। 1 में से 1/2 गया तो 1/2 हो जाएगा, 3 में से 1 घटाओगे 2/3 हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा, डॉट 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 22। जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप देखोगे कटने के तरीका कैसा है, किस तरह से कट रहा है। ये 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4 कटेगा, 22 से 22 कटेगा, ऊपर क्या बच गया 1, नीचे क्या बच गया 23, तो बोलोगे 1/23 आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ से? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। 3 संख्याओं का औसत 45। अगर हम बोले आपसे औसत की जहां बात रहती है, तो 2 संख्याओं का औसत बोले 10 है, तो आप बोलोगे 10 दूनी 20, योगफल हो जाएगा। अगर हम कहें 3 संख्याओं का औसत 15 है, तो कहोगे 15 तिया 45, योगफल हो जाएगा।
अगर कहें 4 संख्याओं का औसत 20 है तो आप कहोगे 20 चौका 80 हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 संख्याओं का औसत 45 है, योगफल कहोगे 45 गुना 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ से 3 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा? 45 गुना 3। अगर यही क्वेश्चन 4 संख्याओं का रहता तो 4 गुना 45, 5 संख्याओं का रहेगा 5 गुना 45। अब यहाँ पर दे रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, 3:1। दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 2 गुनी है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 2 गुनी है, 2:, ये कर लोगे। अब यहाँ से निकालते हैं हम, तीनों संख्या का मान निकालते हैं। तो दूसरी संख्या 2 है और यहाँ पर 1 है। आप क्या करो, बराबर करने के लिए 2 से गुना करा दो। ये हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। दूसरी संख्या 2 हो गया, दूसरी संख्या भी 2 हो गया। अब बोलोगे 6 2 8 1 9। टोटल संख्या का योगफल कितना हो गया? 6 2 8 1 9। 9 का वैल्यू 45 गुना 3, तो कहोगे 9 5 35। 1 का वैल्यू हो जाएगा 15। 1 का वैल्यू हो जाएगा 15। तो पूछा गया क्वेश्चन है पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर। पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर कितना का अंतर हो गया? ये 4 का। 1 का वैल्यू 15, तो 4 का निकालना है तो 4 गुना हुआ है। बोलोगे 15 चौका, ये आपके पास आंसर हो जाए। क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। पी क्यू और आर का अनुपात दिया गया है 5 3 6। पी बटा क्यू, क्यू बटा आर, आर बटा पी निकालना है आपको। इसके लिए क्या करते हैं? पी बटा क्यू 5 बटा 3 कर देते हैं। अब 3 क्यू बटा आर, क्यू बटा आर करेंगे 3 बटा 6 करेंगे, तो इसको बोल सकते हैं 1 बटा 2। 3 बटा 6 को 1 बटा 2 बोल सकते हैं। और आर बटा पी 6 बटा में 5, ये बोल सकते हैं। आप क्या करो, इसके एलसीएम के चक्कर में मत पड़ो, सीधे आप इसको नीचे वाला टर्म को ढको। 5 दूनी 10, 10 5 50 बोल सकते हैं। इसको ढक लेते हैं, 5 3 15। इसको ढक लेते हैं, 6 दूनी 12, 12 3 36। 50 15 36, 50 15 आंसर हो जाएगा आपके पास। किसी को दिक्कत नहीं है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 संख्याएं तीसरी संख्या के क्रमशः 20% तथा 30% है। 2 संख्या है, किसी दूसरी तीसरी संख्या के 20% है और 30% है। तो मानकर चलो कि 2 संख्या तीसरी संख्या के 20% और 30% है। यानी एक संख्या x होगा, एक संख्या y होगा, तो एक संख्या z होगा। ये बोल सकते हैं तीसरी संख्या। तो x जो है तीसरी संख्या का 20% और y भी है तीसरी संख्या का 30%। हम दोनों संख्या को डिवाइड करा देते हैं, दोनों संख्या को डिवाइड करा देते हैं। तो 10 जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, 10 परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0, ये हो जाएगा। आपसे पूछा गया पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? 2 बटा 3 है पहली संख्या, दूसरी संख्या 3 है। तो आप कह सकते हो प्रतिशत के लिए 2 बटा 3, परसेंटेज के लिए 100, यानी 66.6% आंसर हो जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, बनाने का तो सभी लोग बना लेंगे एग्जाम में क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, लेकिन आप कितना जल्दी सोल्व करते हैं उस पर निर्भर कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बना रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, पता चल रहा है कि समय है 1 घंटे के एग्जाम का समय मिला है, पता चला कि 1 घंटा में आपने बनाया 50 क्वेश्चन, तो सिलेक्शन होने की संभावना ही कम बन जाती है। आपके पास स्पीड होनी चाहिए, तब जाकर काम बनेगा। यदि किसी वस्तु का 2 बार आ गया है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना, विक्रय मूल्य यानी एसपी जो है पहले 1 होगा, अब कितना हुआ होगा? 3। विक्रय मूल्य 3 गुना, तो उस पर प्राप्त लाभ प्रतिशत, सॉरी, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है। विक्रय मूल्य 3 गुना तो लाभ कितना हो गया? 4 गुना।
तो कह सकते हैं प्रॉफिट जो होगा, एक जो होगा ये कितना में कन्वर्ट हो गया होगा, 4 में कन्वर्ट हो गया होगा। कितना का डिफरेंस है, 2 का। नीचे कितना का डिफरेंस है, 3 का। नीचे 3 का, ऊपर 2 का, तो ऊपर लेकर आ जाओ 3, नीचे लेकर आ जाओ 2। कर सकते हैं आप। ये कटाएंगे तो 3 हो जाएगा, ये कटेंगे तो तितरी का 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा। अब सोचो, प्रॉफिट हमारे पास 2, एसपी हमारे पास 3, प्रॉफिट 2 का है, एसपी 3 का है, तो सीपी 1 का होगा। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं आप। प्रॉफिट तो हमारा 2 होगा ही होगा, हमने 2 प्रॉफिट कमाया है, कितना बेचने पर, 3 बेचने पर, यानी 1 हमारा सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, क्रय मूल्य होगा, तो बाटा में 1। परसेंटेज निकालने के लिए आप जानते हैं कि 100 से गुना हो जाता है, तो 2 को 100 से गुना करेंगे, 200% आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। ले रहे हैं, यहाँ से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। 50%, 30%, 20% के 3 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट कितनी हो जाएगी, ये दे रहा है। 50%, 30%, 20%। जब 50% है, 30% है और 20% ये दिया गया है, 50, 30, 20, आप क्या करो, इसका पहले सक्सेसिव निकालो। 50 + 30 80, से 50 + 30 माइनस 50 गुना 30 बटा में 100, ये सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट होता है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 50, 30, 80, 25, 15, 80 में से 15 चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या हम इसको भी निकाल सकते हैं, 65 20 कर सकते हैं, 85, 65 20 85, और 65 गुना 20 करेंगे तो 1300, यानी कि 13 हो जाएगा। तो क्या 85 में से 13 घटाएंगे तो 72 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 72 आंसर है आपके पास, 72%। इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। 5 वर्षों में दोगुनी, जब आपके पास ईयर दिया रहे तो परसेंटेज निकलेगा, ईयर दिया रहेगा तो परसेंटेज निकलेगा, और परसेंटेज दिया रहेगा तो ईयर निकलेगा। तो ही बात ध्यान रखना, परसेंटेज दिया रहेगा तो ईयर निकलेगा, और ईयर दिया रहेगा तो परसेंटेज निकलेगा। यहाँ पर ईयर दिया हुआ है, आपको रेट निकालोगे, कितना दिया है, 5, बाटा में 5 लेकर आना। दोगुनी दिया है, दोगुनी का मतलब 200, ऐसे सोचो, दोगुनी का मतलब 200, उसमें से 100 घटा लो, तो 200 में से 100 घटेगा तो 100 हो जाएगा, 100 लिख लो, 20%। अगर यही क्वेश्चन 3 गुनी दिया रहेगा तो 300, 100 घटा लो 200। कोई भी क्वेश्चन है जाकर बनाकर देखो। 4 गुनी कहेगा 400, 100 घटा लो 300। 2.5 गुनी कहेगा 250, 100 घटा लो 150। 3.5 गुनी कहेगा 350, 100 घटा लो, हो जाएगा आपके पास। ये 20% हुआ। फिर एक इसी में दे रहा है, एक अलग दर से 12, कितना में, बाहर दिया लिखा गया है, गलती है, इंग्लिश मीडियम में सही है, 12 वर्ष। 12 वर्षों में, 12 वर्षों में 3 गुना, 12 वर्षों में 3 गुना, तो वर्ष दिया तो फिर रेट निकल जाएगा। 12 वर्षों में 3 गुना, 3 गुना का मतलब 300, 100 घटा लो 200, बटा में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 12, 50 बटा में 3, 50 बटा 3 का मतलब हो जाएगा 16.2 बटा 3%। अब बोला गया क्वेश्चन में प्रति वर्ष ब्याज की निम्न दर, निम्न दर बोला गया है। इस क्वेश्चन को अनहरो आदमी देख कर तो या कर भी बता सकता है कि ये निम्न दर होगा, 16.2 बटा 3% आंसर हो जाएगा आपके पास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। एक धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, 10 वर्षों में दोगुनी। ब्याज की समान दर पर वह कितने वर्षों में 4 गुनी,
हो जाती है। जब आपके पास ऐसा डाटा का क्वेश्चन आए, दोगुनी का टाइम्स को पहले लिख लो, 2 गुनी टाइम्स 10 वर्षों में लिख लो इसको, 2 टाइम्स 10 वर्ष। 4 गुनी कहा यानी 4 टाइम्स के बारे में बोला गया, तो 4 टाइम्स के बारे में बोला गया तो 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। जो आपके पास पावर में मान आया है इसी को मल्टीप्लाइड करा दो, 10 दूनी 20 ईयर्स आपका आंसर हो जाए, बन जाएगा। अब खुद सोचो कितने सेकंड का काम था ये क्वेश्चन बनाना, मुश्किल से मुश्किल 2-3 सेकंड का काम था क्वेश्चन को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, ये एक कार्य को 18 दिनों में ए और बी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी और सी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी और सी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, ये पूछा गया है। अब खुद सोचो, 18 8 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहां से 18 8 6 का एलसीएम 72 हो जाएगा। 72 जो आपके पास आया है ये टोटल वर्क हुआ है, ये टोटल वर्क हुआ है। 18 से 72 को डिवाइड करोगे 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ये क्या निकल रहा है, इनकी क्षमता निकल रहा है। ए की क्षमता 4 हो गया, ए प्लस बी की क्षमता 9 हो गया, बी प्लस सी की क्षमता 12 हो गया। क्लियर है। अब यहां पर अब निकालना है ए का मान 4, कुछ सोचना, ए का मान 4, ए प्लस बी के लिए 9 हुआ है, तो क्या बी के लिए 5 बोल सकते हैं, बी के लिए 5, बी के लिए 5 बोला गया, तो टोटल तो बी प्लस सी के लिए 12 हुआ है, तो सी के लिए क्या 7 बोल सकते हैं, बी सी के लिए 7, बी के लिए 5, ए के लिए 4, तो 7 5 12 4 16 हो जाएगा। तो तीनों के लिए क्षमता कितना हो गया 16, तीनों व्यक्ति एक दिन में कार्य कितना करेगा 16 कार्य करेगा। टोटल कार्य कितना है 72, तो 72 बटा में 16 कर देंगे, 4 4 का 16 हो जाएगा। 8 दूनी 16 भी कर सकते हैं, 9 8 72, 8 दूनी 16, 8 9 72, 9 बटा 2, 9 बटा 2 के लिए बोल सकते हैं 8.5। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। पाइप ए और बी भरी हुई टंकी को क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में खाली कर सकते हैं। खाली करने के लिए बोला है, नेगेटिव सेंस है, खाली करने के लिए बोला है ए और बी के लिए 15 मिनट और 20 मिनट में। देखो ये जब खाली करने के लिए बात करता है किसी क्वेश्चन में, क्या करो इसको राउंड कर दो। राउंड करने से बेनिफिट क्या होगा कि पता चलेगा कि नहीं ये खाली करने के लिए बोला है, और भरने के लिए कहेगा तो राउंड मत करो, उसको छोड़ दो। खाली कर सकता है, जबकि पाइप सी खाली टंकी को 8 मिनट में भर सकता है, भरने के लिए बोल रहा है, कितना मिनट में 8 मिनट में। तो 15 20 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 15 वाटे 20 से, 20 छक्का 20 से, 15 वाटे 20 से, ये हो जाएगा। अब सोचो कि 1 मिनट में 2 पाइप को एक साथ चलाते हैं तो 14 यूनिट खाली करता है, 1 मिनट में 14 यूनिट खाली करता है, और 1 मिनट में 15 यूनिट भरता है। 1 मिनट में 14 यूनिट खाली होता है, 1 मिनट में 15 यूनिट भरता है, यानी कि 1 मिनट में 1 यूनिट तो भर जाएगा, 1 मिनट भर जाएगा। यानी कि तीनों पाइप को एक साथ करेंगे हम, 1 यूनिट भरने की क्षमता रखता है तीनों पाइप। और अगर दोनों पाइप की बात करते हैं तो 14 खाली कर सकता है, लेकिन सी जैसे ही आता है, यानी जितना पानी निकल रहा है, सी व्यक्ति का एंट्री होता है, उससे ज़्यादा पानी डालने की क्षमता रखता है। कह सकते हैं कि 14 बाल्टी पानी निकल रहा है, तो सी व्यक्ति आ रहा 15 बाल्टी पानी डाल दे रहा है, तो अब 1 बाल्टी तो रहेगा ही रहेगा। तो वहीं 1 बाल्टी को हम क्या करेंगे 120 बटा में 1 कर लेंगे, तो 120 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपके पास दिया है घंटों में, तो आप जानते हैं कि 120 मिनट बराबर होता है, आंसर हो जाएगा आपके पास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं।
यदि कोई लड़का अपने घर से स्कूल 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा वेलोसिटी हो गया, चाहे स्पीड का हो या वेलोसिटी का हो या वेग का हो या चाल का हो, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, वह 30 मिनट की देरी से पहुंचता है। 30 मिनट बेचारा का लेट हो जाता है। और यदि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो समय पर पहुंच जाता है। अब इसका रेशियो निकालो, 4 दूनी 8, 4 तीन 12। वेलोसिटी 2 3 हो गया तो टाइम जो होगा 3:2 हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है, इसके पीछे रीजन समझ लीजिए। डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाता है, स्थिर हो जाता है, डिस्टेंस समान दूरी हो जाता है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट कहलाता है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि ठीक इसका उल्टा। अगर आपके पास ए अनुपात बी दिया रहेगा तो इसको बोलेंगे बी अनुपात ए। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है। अब किसी के मन में उठेगा कैसे हम समझेंगे कि डिस्टेंस कांस्टेंट हुआ। जैसे आप घर से मंदिर जाते हैं, मंदिर से घर आते हैं, डिस्टेंस कांस्टेंट। घर से कोचिंग जाते हैं, कोचिंग से घर आते हैं, डिस्टेंस कांस्टेंट। आरा से पटना जाते हैं, पटना से आरा आते हैं, डिस्टेंस कांस्टेंट। यहाँ पर क्या बोला है आपके पास, कोई लड़का अपने घर से स्कूल, यानी घर से आप स्कूल जाते हैं, यानी कि ऐसे समझिए आप अपने घर से मिश्रा मैथमेटिक्स के लिए आ रहे हैं। मिश्रा मैथमेटिक्स के लिए आ रहे हैं तो घर से मिश्रा मैथमेटिक्स और मिश्रा मैथमेटिक्स से घर दोनों क्या हुआ, समान दूरी हुई। तो इसीलिए हम लोग ने क्या किया, इन्वर्सली प्रोपोर्शन। एक यूनिट में 30 मिनट की देरी कहा था, तो 30 मिनट। अब सोचेंगे हम यहाँ पर कि कहाँ से हमको मिनट को घंटा बनाना आसान है। ऐसे तो कहीं से काम कर सकते, 30 90 मिनट, 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटा, 30 दूनी 60, 60 मिनट के 1 घंटा। लेकिन जब भी आपके पास क्वेश्चन है, आप सोचोगे कहाँ से क्वेश्चन को आसानी से बनाया जा सकता है। 60 मिनट के बराबर 1 घंटा, 1 घंटा लिख लेते हैं। और आप जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो डिस्टेंस निकालने के लिए कहा है, तो डिस्टेंस कितना है 12, टाइम कितना है 1, 12 को 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो दूरी बराबर 4 गुना समय होता है। तो 12 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा, 12 किलोमीटर। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपके पास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की गति का मतलब करंट। करंट की गति जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। और शांत पानी व्यक्ति की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोई शांत पानी है, चिल वाटर है, उसमें व्यक्ति की गति जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी मैन का जो गति है, मैन का वेलोसिटी है 5 किलोमीटर। उस व्यक्ति द्वारा धारा के अनुकूल का मतलब होता है कि धारा के दिशा में, यानी कि जिस तरह धारा बह रही है उस तरह आदमी भी चल रहा है, तैर रहा है, स्विमिंग कर रहा है। यानी कि अगर कोई नदी है, मानकर चलो सपोज करो कि ये नदी है, आदमी का भी कुछ ना कुछ गति होगा और पानी का भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। तो पानी का जो स्पीड होगा और आदमी का स्पीड जो होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में अगर जाता है तो दोनों को ऐड कर दिया जाता है। और यही अगर क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस में अगर रहता, अगर इधर से जा रहा है उधर से सेम डायरेक्शन की बात होता, तो वहाँ पर क्या होता है, घट जाता। जैसे एक ट्रेन जा रही है इधर, दूसरी ट्रेन फिर आ रही है पीछे से, दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, घट जाएगा। लेकिन बोट एंड स्ट्रीम में, नाव एवं धारा में जब सेम डायरेक्शन की बात हो जाती है तो वहाँ पर क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। इसको क्या कहेंगे, 5 3 8, यानी धारा के अनुकूल 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हम जा सकते हैं। धारा के दिशा में। अगर यही कहता धारा के विपरीत तो दोनों को घटा लेते, 5 में से 3 गया 2 हो जाता। अगर बस केवल लैंग्वेज यहाँ पर अनुकूल के जगह विपरीत किया रहता तो हम घटा लेते हैं। क्लियर है, यहाँ से विपरीत किया रहेगा तो घटा लेंगे, और ऐसे किया हुआ है अनुकूल दिया रहेगा तो उसको जोड़ लेंगे, तो 5 3 8 हो जाएगा। तो 26/8 हो जाएगा। यहाँ से ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 13। 13/4 के लिए लिख सकते हैं
3 चौका 12, 3.1/4 आंसर हो जाएगा आपके पास, जो आपके पास दिया है ऑप्शन नंबर ई दिया। क्लियर है? यहाँ से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। सुमित, रवि, पुनीत एक कारोबार शुरू करने के लिए 45,000, 81,000 और 90,000 रुपया निवेश करते हैं। अरे देखो जी, जब इतना बड़ा बड़ा डाटा आ जाए, 45,000, 81,000, 90,000, देखोगे कि किसका मल्टीपल में आ रहा है सब, किसके पहाड़ा में सब आ रहा है। 45 9 के पहाड़ा में, 81 9 के पहाड़ा में, 90 9 के पहाड़ में। 1000 का बाजार जो लगा है बेकार है, इसका कुछ इस्तेमाल नहीं होने वाला है। झूठ मूठ को डरवाने के लिए क्वेश्चन देता है एग्जामिनर, डालकर डाटा को ट्विस्ट करने के लिए दिया जाता है। सीधे 1000 का बाजार खत्म करो। 9 5 45, 9 9 81, 9 10 90। ठीक है, क्योंकि जो आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, पार्टनरशिप के क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पार्टनरशिप में क्या बोलता है कि प्रॉफिट इक्वल टू जो होता है इन्वेस्टमेंट गुना टाइम। प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट गुना टाइम। टाइम सबके लिए बराबर होगा। 1 साल का बिजनेस चल रहा है तो प्रत्येक के लिए 1 साल गया होगा, 1 गुना 1 गुना 1। और आगे क्वेश्चन मिलेगा हम लोग को मॉक टेस्ट में, जो अगला सेट पर काम करेंगे उसमें और वैरायटी के क्वेश्चन डाला जाएगा। 5 9 10 हो गया। अब बोला गया वर्ष के अंत में कुल लाभ 4800 रुपया। हमको 1 साल में कितना लाभ हुआ? 4800 रुपया। क्लियर है? 1 साल में कुल लाभ हुआ है 4800 रुपया का लाभ हुआ। अब बोल रहा है कुल लाभ का 30% चैरिटी में दिया जाता है। चैरिटी यानी कि दान में दे दिया गया। 30% हमने दान में दे दिया, हमारे पास धन बचा कितना होगा? 70%। 70% धन बचा होगा, तो जो बचा है उसके बारे में सोचेंगे। 4800 का 70%। ठीक है, जो खर्चा हो गया उसके बारे में क्या मतलब है हमको? जो पैसा बचा हुआ है उसके बारे में सोचेंगे। 4800 का 70%। दिक्कत नहीं है किसी को? तो परसेंटेज जब हटेगा तो डबल जीरो गायब हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन जो बन गया 48 गुना 70 बन गया। अब देखते हैं, तो बोल रहा है क्वेश्चन में तो शेष लाभ उनके बीच बांटा जाता है। तो 10 9 19 5 24, 24 का वैल्यू इतना हो गया। 24 का वैल्यू इतना हो गया। 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 24 दूनी 48 हो जाएगा, यानी कि 7 दूनी 14, 140 हो जाएगा। आपसे पूछा गया है किसके बारे में? सुमित के हिस्सा कितना होगा? तो सुमित साहब फर्स्ट स्टार्ट हुए होंगे तो यही तो सुमित जी होंगे। तो 5 यूनिट का मान निकालना है। ये कितना गुना 5? तो 14 5 700 आपका आंसर हो जाए। क्लियर है? यहाँ से किसी को दिक्कत नहीं है? इसी में एक से एक वैरायटी का क्वेश्चन बनकर तैयार होता है, जो आगे सीखेंगे कभी। एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 12 13 के अनुपात में है। इसका परिणाम नहीं, इसका परिमाप, परिमाप पेरीमीटर। ठीक है, परिणाम नहीं होता, परिमाप होता है। परिमाप 90 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज के क्षेत्रफल की जहां बात रहता है, आप जानते हैं कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। और ये आपके पास समकोण त्रिभुज का मतलब ऐसा हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इसको आप आधार कहते हैं, इसको आप हाइट कहते हैं, यानी बेस हो गया। और ये आपके पास हाइट हो गया, यानी इसी को आप हाइट को ही परपेंडिकुलर भी कहते हैं, लंब। और ये बेस आधार हो गया, और परपेंडिकुलर कहिए या तो आप हाइट कहिए। और ये आपके पास हाइपोटेनस होता है, जिसको कर्ण कहते हैं आप। हाइपोटेनस यानी कि जिसको आप लोग कर्ण कहते हैं। क्लियर आ रही बात समझ में? तो इसका एरिया की बात करते हैं, अगर आप एरिया की बात करते हैं, 1/2 गुना बेस गुना। ठीक है, अब जहां परिमाप की बात होता है, वो भी आपके पास दिया रहा है फिगर। तो परिमाप जो होता है तीनों भुजाओं का योग होता है, तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तीनों भुजाओं का योग। अब बताओ 12 5 17 13 30, 30 का वैल्यू कितना है? 90। 30 का वैल्यू 90 है। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा?
1 यूनिट का मान 3। क्लियर है यहाँ से? 1 यूनिट का मान 3 होगा तो 1/2। अब बताओ बेस, ये सब दिया गया है। 1 यूनिट का मान 3 होगा तो 5 यूनिट का मान 15 बोल सकते हैं। 1 यूनिट का मान 3 तो 12 यूनिट का मान 36। क्लियर है? 1 यूनिट का मान आपके पास 3 तो 5 यूनिट का मान 15, 1 यूनिट का मान 3 तो 12 यूनिट का मान 36। तो ये हो जाएगा कितना? 18 दूनी 36। अब 15 को 18 से गुना कराएंगे, 18 5 90, 18 कैरी किया 9, 18 9 हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं है? यहाँ से बन जाएगा। चलिए एक तरीका और समझते हैं, ध्यान समझिएगा। ध्यान समझना, परिमाप, परिमाप नहीं, परिणाम नहीं है, परिमाप है। ये आपके पास परिमाप है, परिमाप 90। जब भी आपके पास रेशियो का क्वेश्चन दिया रहे, परिमाप है, समकोण त्रिभुज का क्वेश्चन है, तो आप कह सकते हो 5 12 13 30, 30 का वैल्यू 90, 1 का वैल्यू 30 बोल सकते हैं आप। 1 का वैल्यू 3, 30 का वैल्यू 90 तो 1 का वैल्यू 3। अब रेशियो है 5 और 12 है तो 1/2, तो आप कह सकते हैं 12 12 5 60। जब रेशियो इसमें भी x लगता है, इसमें भी x लगता है, या k लगता है उसमें भी k लगता है, या यूनिट लगता है इसमें भी यूनिट लगता है, तो k ही लगाए हैं, 5k 12k, तो मतलब k को k से गुना करेंगे तो k स्क्वायर हो जाएगा। तो यूनिट को यूनिट से गुना करोगे यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। अभी इसका सीखे थे कि 1 यूनिट का मान कितना होगा? 3। इसका वैल्यू 90 तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 3। तो 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 k स्क्वायर की जगह, ये कितना हो जाएगा? 30 270 हो जाएगा। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए पाई चार्ट इस तरह से दिया हुआ। देखो जी, एग्जाम में जब जाना, ये सब बहुत फालतू दिया रहता है, ये सब लैंग्वेज। ये नहीं कि बहुत सारा लड़का क्या करता है कि पूरा लैंग्वेज पढ़ना शुरू कर देता है। अरे भाई, हमको क्या दिया है उसके बारे में सोचो ना, हमको क्या निकालना है। J1 तथा J4 में प्रक्रियाओं में लगने वाले समय के बीच का अंतर, अंतर निकालना है। किसका? J1 और J4। तो J1 और J4 कितना है? J1 है 14, J4 कितना है? 8। अंतर का 14 में से 8 गया 6%। अब बताओ, खुद सोचो, ये 1200 घंटे हैं, 1200 घंटा 100% का मान 1200, 100% का मान 1200, 100% का मान 1200, 1% का मान 12, 100% का मान 1200। ऐसे सोचो, 100% का मान 1200, 1% का मान निकालेंगे तो क्या इसका 12 हो जाएगा? 1% का मान 12 हो जाएगा, तो 6% का मान 12 गुना 6 बराबर कितना हो जाएगा? 72 घंटा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मूलधन पर 12,500 पर 2.34 वर्षों के लिए वार्षिक 12% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर ब्याज क्या होगा? ये पूछा गया है। ये देखा जाए तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कैलकुलेशन का जबरदस्त इसमें चढ़ावा चढ़ाया गया है, भर भर का चढ़ावा चढ़ाया गया है इसमें। लड़के नहीं जानेंगे तो हमारा कैलकुलेशन करते करते पूरा पता चलेगा कि 2 मिनट का काम 10 मिनट में कर रहे हैं, 10 सेकंड का काम 20 सेकंड में कर रहे हैं। ध्यान समझिएगा। 12,500 ये क्या हुआ? प्रिंसिपल हुआ आपका, प्रिंसिपल हुआ। 2.3/4 वर्ष, मतलब 2.3/4 वर्ष का मतलब हो गया 2 वर्ष, 2 वर्ष 3/4, 3/4 का मतलब अगर महीना में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई 4 तितरी का 9, 2 वर्ष 9 महीना, 2 वर्ष 9 महीना। क्लियर है? यहाँ से 2 वर्ष 9 महीना हो गया। रेट दिया है 12%, रेट दिया है 12%, तो 12% दिया है, 12 महीना का 12%, 1 महीना का बोल सकते हैं आप 12 महीना का, सॉरी 12 महीना का 12%, 1 महीना का, गलती लिखा गया यहाँ पर,
1 महीना का 1%, हमको 9 महीना निकालना है, तो 9 महीना का कितना हो जाएगा? डायरेक्ट यहीं लिखा गया था उससे। 12 महीना का 12%, तो 1 महीना का 1%, 9 महीना का ले रहे हैं यहाँ से, 9 महीना का 9% हो जाएगा। अब इसमें लड़के नहीं जानते हैं तो इसका अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट निकालते हैं 12,500, फिर 12% हुआ है। तो आप जानते हैं कि अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला जो लिखाया जाता है 1 + R/100 के पावर 12% को लिखेंगे 1 साल के लिए, 12% निकालेंगे तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाए। आप क्या करो, कैलकुलेशन को थोड़ा बचाने के लिए एक हम लोग और टेक्निक अपना सकते हैं। वो टेक्निक है आपके पास जो कि 12% है, 2 साल 9 महीना है, 1 ईयर 9 मंथ, 1 साल 9 मंथ, ठीक है। इसका क्या करो 12%, इसका क्या करो 12%, इसका क्या करो 9, ठीक है। इसका सक्सेसिव निकाल लो, 12 12 24, 12 के स्क्वायर 144, 144 का मतलब 1.44, 1.44, यानी मतलब क्या होगा 25 दशमलव। जब आपके पास कैलकुलेशन क्वेश्चन में ज़्यादा हो जाए, अब आप अप्रॉक्स वैल्यू पर लेकर चलो क्वेश्चन को, 25.44, 9% हो गया। फिर इसका सक्सेसिव निकालोगे तो 25 9 34.44, और फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे दशमलव में आएगा, यानी कह सकते हो कि 35% से अप्रॉक्स, 35% के क्या होगा अप्रॉक्स होगा, यानी 35% से थोड़ा सा ऊपर जाएगा आंसर। हम देखते हैं कि 35% निकालते हैं इसका, 12,500 का 35% निकाल लेते हैं, 12,500 का 35% निकालेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज 0 को गायब हो जाएगा, 125 गुना 35 कर लेंगे, 125 गुना 35, 125 गुना 35 करेंगे तो आप कह सकते हो कि इसमें भी बहुत सारा कैलकुलेशन का पार्ट निर्भर करता है। तो 35 को 125 से गुना करोगे, 125 को 5 से भी गुना करा सकते हो, 125 पाँचे हो जाएगा आपके पास 625, 625 के लिए 5 लिखिए 62, 125 गुना 3 375, 375 में 62 ऐड करोगे, 5 2 7 हो जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा, 3 1 4, 437 हो जाएगा, यानी 4375, यानी आंसर जो होगा 4375 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, इससे 4375 से 4375 से थोड़ा सा ऊपर हो गया, ये बहुत ज़्यादा हो गया, ये बहुत ज़्यादा हो गया, आंसर हो जाएगा 4591। जब भी आपके पास कैलकुलेशन का पार्ट का क्वेश्चन है तो अप्रॉक्स वैल्यू से बैठाकर काम कर कर बना सकते हैं, नहीं तो आपके पास फार्मूला पर जाइएगा, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। यही क्वेश्चन अगर हमको एग्जाम में बनाना रहता, चाहे कैसे आप तेजी से और सोच सकते थे इस क्वेश्चन में, ध्यान समझिएगा। 12% 2 वर्ष 3 2.3/4 वर्ष दिया गया है, 2.3/4 मतलब 12 12 9, इसका मतलब 25.44, इसका मतलब 9 25 9 34 दशमलव समथिंग, यानी 35%, 35% के अप्रॉक्स, 35% के अप्रॉक्स 12,500, 12,500 का 35% निकालेंगे, 12,500 का 35, डबल जीरो से डबल परसेंटेज से डबल जीरो गायब हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 35, यानी 125 गुना 35, 125 गुना 35 को 125 को हम लिखना चाहें हम दशमलव में भी लेकर आ सकते हैं, 1.25 कर सकते हैं इसको अपने मन से गुना कराने के लिए। कैलकुलेशन को फास्ट करने का टेक्निक है ये सब। 125 को हम 1.25 कर सकते हैं, और 1.25 को 1 + 25/1/4 कर सकते हैं, ये 35 से गुना कराएंगे
ये 35 से गुना कराएंगे यहाँ से, 35 से कम 35, 35 का 1/4 7 का 28, 35 7 42, यानी 42 से ऊपर जाने वाला है। 42 से ऊपर जाने वाला है तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन दिख जा रहा है। यानी ज़्यादा, ये ज़्यादा उछलेगा तो थोड़ा सा उछलेगा, ये नहीं कि पूरा उछल जाएगा ये, इसलिए आंसर आपके पास ये। चलिए अगला क्वेश्चन। ए अकेला एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेला समान कार्य को 30 दिनों में, 20 दिन में और 30 दिन में कह रहा है। 20 30 कैल्शियम 60 हो जाएगा, ए के लिए है और बी के लिए है। 20 3 60, 30 दूनी 60 हो जाएगा। दोनों के बारे में कहा 3 2 5 12 5 12 दिन आंसर हो जाएगा आपके पास। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। एक यदि संख्या ए का 78% किसी अन्य संख्या के बी के 32.5% के बराबर है, ए का 78% बी के 32.5% के बराबर है, परसेंटेज से परसेंटेज गायब, ए अनुपात बी निकालना है आपको, तो 32.5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 78, ये हो जाएगा। इसको कटाएंगे अगर, ऐसे भी सोचो जी, ये 5 आया है, 5 के पहाड़ा में 5 आता है, 2 के पहाड़ा में 5 नहीं आता है, 4 के पहाड़ा में नहीं आता, 7 के पहाड़ा में नहीं आता है। क्लियर है? 5 के पहाड़ा में 5 आता है, तो इसलिए आंसर क्या होगा 5 अनुपात, कैलकुलेट कर देखते रहिए, 5 अनुपात 12 आ जाएगा। चलिए आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।